जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। अब मेरी बेटी बाहर निकली, उसने फिर फोन टच किया और वो जो अंकल है उनको ना हम जानते थे ना वो हमें जानते थे, और वही अंकल आए उसके पास और उन्होंने दोबारा उसे मना किया कि बेटा फोन मत छूना, और जो तू गुरुजी से मांग कर आई है वो गुरुजी ने तुझे दे दिया है और उसका नाम एस से शुरू होगा। तो संगत जी, मेरी बेटी को लगा कि शायद अंकल को गलतफहमी हुई है कि मेरी शादी नहीं हुई है। तो बेटी ने कहा कि अंकल मेरी तो शादी हो चुकी है। तो वो अंकल कहने लगे कि हाँ हाँ मुझे पता है कि तेरी शादी हो गई और तेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, पर तू जो मांग कर आई है ना वो गुरुजी ने तुझे दे दिया है और उसका नाम एस से होगा। और संगत जी, उस समय तक तो वो प्रेग्नेंट भी नहीं थी और गुरुजी के आशीर्वाद से उसने एक बहुत ही प्यारे बच्चे को डिलीवर किया और उसका नाम हुआ शिवांश, और उसका जन्म 2018 में हुआ। और ये है हमारे गुरुजी महाराज की कृपा, ये है हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स। और शायद गुरुजी महाराज को पता था कि 2020 में हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, और उन्हें पता था कि मेरी बेटी के लिए उसकी फैमिली बढ़ाना 2020 के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए गुरुजी ने उसे पहले ही बेटा दे दिया। और संगत जी, 2020 में मेरी बेटी को कैंसर डिटेक्ट हुआ। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को मथे न माखन होए। अर्थात संगत जी, मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन होता है। जैसे यदि एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मथ कर मक्खन नहीं निकाला जा सकता। इसलिए संगत जी, सभी से हमें प्रेम से ही मिलना चाहिए और व्यवहार करना चाहिए। ठीक ही कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे पे फिर न जुड़े जुड़े गांठ पड़ी जाए। संगत जी, प्रेम का नाता नाजुक होता है। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। और संगत जी, हमारे गुरुजी भी सभी से प्रेम करने की ही बात करते थे, सबसे प्यार से व्यवहार करने को कहते थे। तो संगत जी, हमें गुरुजी के अनुसार ही अपना आचरण रखना चाहिए, और इसी प्रकार सत्संग सुनना और सुनाना भी हम गुरुजी के ही आदेश का अनुसरण कर रहे हैं। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत सुंदर हैं। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है, और गुरुजी ने उन्हें बहुत बहुत ब्लेस किया है, अपने से जोड़ा है, और उनकी जर्नी भी बहुत अद्भुत है। संगत जी, सारे सत्संग आप अंत तक सुने, पूरा सुने और पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, और सत्संग को अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जो पहला सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत सीमा नरोला आंटी का है। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा सादर नमस्कार और गुरुजी की सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्ते। जय गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि आज गुरु साहेब ने सत्संग करने की ये ब्लेसिंग्स मुझे दी है। गुरुजी महाराज की उस्तद करना पाठ करने से भी ऊंचा है, और उनकी दी हुई ये बहुत अनमोल ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, एंड शुक्राना आपका। संगत जी, ये सत्संग सिर्फ गुरुजी महाराज की मेहर और दया का है। ये मैं और मेरे बारे में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संगत जी हमारी तो इतनी काबिलियत ही नहीं है कि हम किसी के लायक हों। ये सिर्फ गुरुजी साहेब की काइंडनेस और मेहर का नतीजा है, एंड ही इज टू काइंड, और वो सबको ब्लेस करते हैं। तो मालिक का बहुत शुक्राना उनकी इस दया के लिए। और गुरबानी भी कहती है कि रंग हमें सिर्फ गुरुजी की कृपा, उन्हीं के कहने और उन्हीं के मुताबिक लगता है। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई 2012 में, जब हम दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हुए। और संगत जी, हम एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में रहते थे, और संगत जी हम लोग सब एक साथ ही शिफ्ट हुए। कोई 3-4 महीने पहले आ गया, कोई 3-4 महीने बाद आ गया। और एक मेरी को सिस्टर है जो मुझसे 6 महीने पहले गुड़गांव शिफ्ट हुई थी, और उनको किसी उनके रिलेटिव ने गुरुजी के बारे में बताया था, और उनकी और मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो जब हम गुड़गांव शिफ्ट हुए तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, और उन्होंने मुझे कहा कि भाभी आपको मुझे एक मंदिर लेकर जाना है और गुरुजी से मिलवाना है। और संगत जी, मेरी पूरी फैमिली, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, ये सब राधा स्वामी को बिलीव करते हैं। और मुझे ये था संगत जी कि मुझे नहीं जाना है, क्योंकि घर में मैं नहीं चाहती थी कि कॉन्फ्लिक्ट हो गुरुजी को लेकर या किसी भी रिलीजन को लेकर, और मुझे उस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना था। तो संगत जी, मैंने हाँ भी नहीं कहा मंदिर चलने के लिए और ना भी नहीं कहा, एंड आई केप्ट अवॉइडिंग।
थोड़ा मैं टालती रही, ठीक है हाँ चलेंगे चलेंगे, लेकिन कभी जाने के लिए मैंने हाँ नहीं कहा। एक दिन वो शाम को मेरे पास आई और कहती है कि आप क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कुछ नहीं। तो मुझे कहने लगी चलो हम ड्राइव पर चलते हैं। और संगत जी जब मैं गाड़ी में बैठी तो मैंने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं? तो मुझे कहती है कि हम गुरुजी के पास जा रहे हैं मंदिर। और मैंने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा क्योंकि आई वॉज नॉट टू हैप्पी अबाउट वॉट शी हैज डन। और वो मुझे बिना बताए लेकर जा रहे थे क्योंकि संगत जी मैं घर में बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहती थी, क्योंकि जो मेरी फैमिली मेंबर्स है वो बहुत ज्यादा डिवोटी है राधा स्वामी के, और मैं नहीं चाहती थी कि इस बात को लेकर घर में कोई स्ट्रेस हो या कोई आर्ग्यूमेंट हो। अब ऑन द वे मुझे उनकी डॉटर ने गुरुजी के बारे में बताया और कहने लगी कि बड़ी मम्मा वहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप जाओ वहाँ पर प्रसाद लो, वहाँ बैठो, शब्द सुनो। और बस संगत जी मैं सिर्फ हाँ हाँ कहते जा रही थी। और संगत जी मेरी पहली विजिट थी गुरुजी महाराज के पास, और मुझे तारीख तो याद नहीं है। मुझे ये याद है कि हम लोग सितंबर में मूव ऑन करे थे, तो मोस्ट प्रोबेबली अर्लियर अक्टूबर होगा जब हम गुरुजी के दरबार में गए। मंदिर का वो पहला एक्सपीरियंस, मैं नहीं कहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट फील हुई, बट यस मुझे बहुत बहुत पीस फील हुआ। और जैसे जैसे मेरी को सिस्टर करती रही मैं भी उनको फॉलो करती रही, और मैं ज्यादा इंटरेस्टेड इस बात में थी कि मैं और अच्छे से ऑब्जर्व करूँ। वहाँ हमने शब्द सुना, हमने प्रसाद ग्रहण किया और हम वापस आए। मालिक ने कब हमें अपने चरणों में बुलाना है, कब किसे जोड़ना है और किसके माध्यम से जोड़ना है, वो गुरुजी खुद तय करते हैं। और संगत जी तब मेरी डॉटर लंदन में मास्टर्स कर रही थी, और वहां से वापस आकर के उसने अपनी फ्रेंड के साथ काम शुरू किया, और उसकी फ्रेंड ने भी उसे गुरुजी से इंट्रोड्यूस किया। और जब उसने मुझे गुरुजी और मंदिर के बारे में बताया तो मैंने उससे कहा कि हाँ मैं एक बार मंदिर में गई हूँ। तो मेरी बेटी मुझसे कहने लगी कि मम्मा आपको चलना चाहिए और जरूर चलना चाहिए। लेकिन संगत जी वही डर था मन में कि घर में कॉन्फ्लिक्ट होगा, एंड आई केप्ट अवॉइडिंग। लेकिन संगत जी जब आपके गुरुजी आपको पुल करते हैं ना, तो आपकी सोल आपको रेजिस्ट नहीं कर सकती, और जब गुरुजी की कॉल होती है तो आप वहाँ पहुँच जाते हो किसी भी बहाने से। बहाना भी मालिक खुद ही तय कर लेते हैं और रास्ता भी। अब संगत जी मुझे हर मंडे गुरुजी के मंदिर जाना बहुत अच्छा लगने लगा, और संगत जी मैंने जाना शुरू किया, नॉट एवरी मंडे, वंस इन ए वाइल। संगत जी जब हम गुड़गांव आए तब हम 1.5 साल किराए पे रहे, और जब हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए, हमने अपना नया घर बनाया, हम उसमें शिफ्ट हो गए। तो जब हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए तो हमारे पड़ोस में एक आंटी थी, उनके यहाँ पर गुरुजी का सत्संग होता था और मुझे इनवाइट किया गया। मैं पहले नहीं जाती थी, फिर जाने लगी, और मैंने सोचा कि बार बार बुलाते हैं, नहीं जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, नेबर है। अब संगत जी मुझे शब्द इतने समझ में नहीं आते थे, तो जब शब्द चला करते थे तो मैं उठ के सीधे किचन में चली जाया करती थी कुछ हेल्प करने के लिए। वहाँ एक आंटी थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, एंड बिग थैंक यू टू हर। वो मुझे गुरुजी महाराज के बारे में सब कुछ बताती रही, और धीरे धीरे आई स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद गुरुजी महाराज। और संगत जी जब सत्संग शेयरिंग होती थी बाहर, तो आंटी मुझे किचन में कहती थी कि अभी यहाँ रसोई में कुछ भी काम नहीं करना है, आप बाहर जाओ और सत्संग सुनो। और संगत जी मैं बाहर बैठती थी और सुनती रही। आंटी गुरुजी महाराज की बहुत प्यारी संगत है, एंड आई हैव ए हायर रिगार्ड एंड लव फॉर हर। और मैं उन्हें बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने लगातार मुझे गुरुजी के बारे में बताया और गुरुजी से कनेक्ट करवाया। और संगत जी मैं सत्संग में देखा करती थी कि सभी संगत आंख बंद करके गुरुजी महाराज का ध्यान करते थे, और मेरी नजर गुरुजी महाराज के चेहरे से हटती ही नहीं थी। मुझे इतना खूबसूरत लगता था उनको देखना, मैं वहाँ बैठकर सिर्फ उनको देखती रहती थी। एंड दैट्स हाउ माई लव फॉर गुरुजी साहिब। और ऐसे मेरी जर्नी गुरुजी साहिब के साथ स्टार्ट हो गई। संगत जी जब भी कोई भी गुरुजी से जुड़ते हैं नए नए, तो हर कोई चमत्कार को नमस्कार करना चाहता है। हम सभी चाहते हैं कि गुरुजी महाराज हमें सुने, हमें समझे, हमें दिखाई दें। और संगत जी जब मालिक देते हैं तो बहुत बहुत देते हैं, और वही सब गुरुजी ने मेरे साथ किया। संगत जी मेरी हर मंडे को कोशिश हुआ करती थी कि मैं गुरुजी के पास मंदिर में चली जाऊं। एक पुरानी संगत है, शी इज वेरी काइंड, और वही मुझे गुरुजी के मंदिर ले जाया करती थी, और मैं अकेले कभी नहीं जाया करती थी। अब संगत जी एक दिन उन आंटी के साथ मैं बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बना, तो आंटी ने मुझे कहा कि एक डॉक्टर का मेरे यहाँ पर आने का प्रोग्राम है, अगर उनका फोन नहीं आया तो हम बड़े मंदिर चलेंगे, और अगर आ गया तो हम नहीं जा पाएंगे। तो शाम को मैं बहुत अच्छे से रेडी हुई और मैं नीचे आई, और हम बस कुछ दूर चले ही थे कि उन डॉक्टर का फोन आ गया आंटी के पास, और आंटी ने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा। और मैं बहुत सैड हुई, और मैंने मन में बोला कि नहीं, मुझे तब ऊपर नहीं जाना है, मुझे तो गुरुजी के मंदिर ही जाना है। और संगत जी मेरा बेटा कॉलेज जाता था, और उसका कॉलेज नोएडा में था, और वो शाम को 7 साढ़े 7 से
पहले नहीं आता था। अब संगत जी हम लोग वापस घर पहुंचे, 5:45 का टाइम था और ड्राइवर और गाड़ी वहीं नीचे बेसमेंट में थे। मैंने उनसे बोला कि तुम कैसे आ गए, तो उसने कहा कि भाई ने आज क्लास मिस की है तो वो जल्दी आ गए हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे आज ऊपर जाने का मन नहीं है, आज मैं अकेले ही जाती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अब संगत जी मैं कभी उन आंटी के बिना मंदिर में नहीं गई थी, मैं पहली बार बड़े मंदिर जा रही थी। और संगत जी सर्दियों के दिन थे, दिसंबर का मंथ था और संगत जी मुझे टेम्परेचर वेरिएशन से ना छींके स्टार्ट हो जाती हैं और संगत जी मुझे 10-12 छींके एक साथ ही आती हैं और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और मैं गुरुजी से मन ही मन में कह रही हूँ कि गुरुजी मैं आपके दरबार में आ रही हूँ, मुझे वहाँ बिठाना, लेकिन मुझे ठंड ना लगे, और अगर ठंड लगी तो गुरुजी मुझे बहुत छींके आएगी और बाकी सारी संगत भी बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। और संगत जी जब हम दरबार पहुंचे तो उस दिन भीड़ इतनी थी, तो जब हम मत्था टेक कर आए तो हमें बैठने के लिए मिला दरवाजे के एकदम पास, पूरा हॉल भरा हुआ था। और संगत जी मैं मन ही मन में वहां पर बोल रही थी कि गुरुजी मुझे बहुत लेट हो जाएगा, मुझे बहुत डांट पड़ेगी घर पे। और संगत जी इतने में एक शब्द बजने लगा, जो मांगे सोई सोई पावे। और संगत जी मुझे ठंड तो बहुत दूर की बात है, मैं जितनी देर भी वहाँ बैठी रही मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत गर्म जगह पर बैठी हूँ, मुझे इतनी गर्माहट महसूस होने लगी। और संगत जी अचानक से बहुत सारे लोग आ गए थे और फटाफट सेवादार अंकल ने हमें चाय प्रसाद दिया और मैंने गुरुजी से मनी मन में अरदास की कि गुरुजी मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ और इतनी दूर बैठी हूँ, मुझे आपका स्वरूप भी नहीं दिख रहा, मैं आपके पास आके आपको देखना चाहती हूँ। और संगत जी हमारे आगे इतनी सारी संगत बैठी हुई थी और पीछे हम लोग 10-12 लोग बैठे हुए थे। अचानक से सेवादार अंकल ने हमें उठाया और दरबार की सीढ़ियों के पास में हमें बिठा दिया और मैं एकदम गेट के पास में जाकर के बैठना चाह रही थी, तो सेवादार अंकल ने कहा कि नहीं आंटी आप सेकंड रो में बैठो। और संगत जी मेरी जगह बैठने की ऐसी थी, फिर चाहे जितने भी लोग वहाँ मत्था टेकने आ जाए, मेरी आंखों के सामने से गुरुजी महाराज का स्वरूप नहीं हटा और मुझे वही शब्द याद आया, जो मांगो सोई सोई पावो। और मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। और संगत जी मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि मालिक सुन रहे हैं। मैं हमेशा इसी डाउट में रहती थी कि मालिक सुन रहे हैं या नहीं। हमेशा गुरुजी महाराज आपको ये बताते हैं कि वो सुन रहे हैं। जो हमारी वैलिडेशन की जो भूख है संगत जी, वो खत्म कर देते हैं गुरुजी। गुरुजी हमें एहसास करा देते हैं कि वो हर पल हर वक्त हमारे साथ हैं। और संगत जी बाद में मेरी मदर इन लॉ को कैंसर डिटेक्ट हुआ और उनका जो कैंसर था वो लास्ट स्टेज का था और ये बहुत टफ सिचुएशन थी हमारे घर की। अब संगत जी मदर इन लॉ की हालत जो थी वो बहुत क्रिटिकल थी, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था और मेरा पूरा दिन हॉस्पिटल में ही जाता था। एंड ऑब्वियसली संगत जी मेरा मंडे को बड़े मंदिर जाना छूट गया था और संगत जी मुझे हमेशा डॉक्टर से मिलते रहना पड़ता था। और दूसरी बात ये थी कि डॉक्टर हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव ही बोलते थे, कुछ पॉजिटिव आ ही नहीं रहा था। और संगत जी एक दिन मैं बहुत बहुत सैड थी और मैंने मन में सोचा कि नहीं आज तो मुझे बड़े मंदिर जाना है। मैंने ड्राइवर को बोला कि मुझे बड़े मंदिर जाना है चलो। और मैं मंदिर पहुंची तो मैं बहुत सैड थी, मैं बहुत बहुत रोई और बस मैं अंदर ही अंदर जब मैं जा रही थी रास्ते में तो एक ही बात कहती जा रही थी गुरुजी को कि गुरुजी महाराज मैं आ रही हूँ, बस मुझे गले लगा लेना। और संगत जी जैसे ही मैंने बड़े मंदिर में कदम रखा, आप बिलीव नहीं करोगे इतनी तेज गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, लेकिन मैं अपने ही परेशानी में थी, मैंने उस फ्रेग्रेंस को रजिस्टर ही नहीं किया। और मैंने जब गुरुजी की समाधि की परिक्रमा की संगत जी, तब भी मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती रही, लेकिन मेरा ध्यान गया ही नहीं। और बाद में जब इस चीज का रियलाइजेशन हुआ तब समझ में आया कि गुरुजी महाराज तो हमेशा हमारे साथ हैं, बस हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाते हैं। और संगत जी मैं हॉल में बैठ करके खूब रो रही थी, बहुत रोई मैं उस दिन। और संगत जी मैं इतनी ज्यादा रो रही थी, इतनी ज्यादा रो रही थी कि एक आंटी को मुझे चुप कराना पड़ा, उन्होंने मुझे टिश्यू दिया। और देखिए संगत जी मैं रास्ते भर गुरुजी से बोलते आ रही थी कि मुझे हक करना है और मुझे गले लगा लेना। एंड द मोमेंट आई एंटर इनटू द बड़े मंदिर, उसी समय गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हो रही थी, उन्होंने मुझे गले लगाने के लिए वो वहाँ मौजूद थे, उनकी फ्रेग्रेंस चारों ओर थी, बट मैं ही रजिस्टर नहीं कर पाई। फिर संगत जी मेरी बेटी की शादी हुई और मेरी बेटी की शादी को 4 साल हो गए थे और हम सभी उसे बोल रहे थे कि बेटा आप बेबी प्लान कर लो। अब संगत जी मेरी बेटी भी गुरुजी की बहुत बड़ी डिवोटी है, वो मंदिर गई, उसने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मैं बेबी प्लान के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं रेडी हूँ तो आपकी जो मर्जी है वो आप कर सकते हैं। और दूसरी अरदास उसने की कि गुरुजी मैं 4 साल से लंदन नहीं गई हूँ, मैं इस बार लंदन जाना चाहती हूँ। और संगत जी उसने ये 2 चीजें गुरुजी को बोली और वो बाहर आ गई। अब संगत जी वो अपनी फैमिली से अलग हो गई थी तो वो उन्हें बाहर ढूंढ रही थी और उसने कोशिश की कि चलो मैं फोन लगा लेती हूँ। और जैसे ही वो फोन लगाने वाली थी कि एक सेवादार अंकल आए और कहने लगे कि बेटा फोन नहीं छूना, जो तूने गुरुजी से मांगा है वो गुरुजी ने तुझे दे दिया है। और उसने थैंक यू बोला और वो चली गई। अब संगत जी हमें ये बात पता है कि मंदिर में सेवादार अंकलों की जहाँ भी ड्यूटी होती है वो अपनी प्लेस से हिलते नहीं है।
अब मेरी बेटी बाहर निकली, उसने फिर फोन टच किया और वो जो अंकल है उनको ना हम जानते थे ना वो हमें जानते थे, और वही अंकल आए उसके पास और उन्होंने दोबारा उसे मना किया कि बेटा फोन मत छूना, और जो तू गुरुजी से मांग कर आई है वो गुरुजी ने तुझे दे दिया है और उसका नाम एस से शुरू होगा। तो संगत जी मेरी बेटी को लगा कि शायद अंकल को गलतफहमी हुई है कि मेरी शादी नहीं हुई है। तो बेटी ने कहा कि अंकल मेरी तो शादी हो चुकी है। तो वो अंकल कहने लगे कि हाँ हाँ मुझे पता है कि तेरी शादी हो गई और तेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, पर तू जो मांग कर आई है ना वो गुरुजी ने तुझे दे दिया है और उसका नाम एस से होगा। और संगत जी उस समय तक तो वो प्रेग्नेंट भी नहीं थी और गुरुजी के आशीर्वाद से उसने एक बहुत ही प्यारे बच्चे को डिलीवर किया और उसका नाम हुआ शिवांश, और उसका जन्म 2018 में हुआ। और ये है हमारे गुरुजी महाराज की कृपा, ये है हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स। और शायद गुरुजी महाराज को पता था कि 2020 में हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, और उन्हें पता था कि मेरी बेटी के लिए उसकी फैमिली बढ़ाना 2020 के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए गुरुजी ने उसे पहले ही बेटा दे दिया। और संगत जी 2020 में मेरी बेटी को कैंसर डिटेक्ट हुआ। एक पेरेंट और एक मदर होने के नाते ये हमारे साथ बहुत बहुत बुरा हुआ था। एक पेरेंट और मदर होने के नाते ये हमारे साथ बहुत बहुत बुरा हुआ था। आप समझ सकते हैं संगत जी कि अगर आपका बच्चा बीमार है तो आप पर क्या बीतेगी। संगत जी आपकी फेथ, आपका विश्वास, आप सब कुछ क्वेश्चन करने लगते हो, पर मालिक की मेहर है संगत जी कि उन्होंने ऐसी संगत से मिलवाया कि उन्होंने उस मुश्किल वक्त में मैंने जिस हाथ से मालिक की भक्ति की डोर पकड़ी हुई थी उस हाथ को मालिक ने और कस के पकड़ा ताकि वो भक्ति की डोर न छूटे हाथ से। मैंने गुरुजी को जरूर कुछ क्वेश्चन किए कि गुरुजी क्यों मेरे साथ, क्यों मेरी बेटी के साथ, क्यों। संगत जी जब मेरी बेटी का बोन मैरो का टेस्ट हो रहा था तब उसने अंदर शब्द चला रखा था, सदगुरु प्यारा मेरे नाल है। तब मुझे एहसास हुआ संगत जी कि जो बच्चा कष्ट भोग रहा है, जब उसका विश्वास गुरुजी महाराज से नहीं उठा, नहीं हिला, तो फिर मैं क्यों गुरुजी से क्वेश्चन कर रही हूँ। बट संगत जी एज ए मदर आई वॉज वेरी शैटर्ड। और संगत जी वहां पर जो भी आता वो यही कहता कि ये साइड इफेक्ट हो सकता है, वो साइड इफेक्ट हो सकता है, और मैं नेगेटिव सुन ही नहीं सकती थी। मैं वहां से निकल आती थी और सीधे गुरुजी महाराज के सामने बैठ जाती थी और मैं गुरुजी से कहती कि ना मैंने कुछ सुना है और ना मैं ये मानती हूँ कि कोई कॉम्प्लिकेशंस होगी, और इसका सही रिजल्ट देना, इसका सही आंसर करना आपके बाएं हाथ का खेल है। गुरुजी आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। ये जो भी आप टेस्ट ले रहे हो, ये जो भी कुछ आप करा रहे हो गुरुजी, इसमें पास आपने ही कराना है। मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी महाराज ये सब टेस्ट कर रहे हैं, इतनी बीमारी ठीक करना, हमने इतने सत्संग सुने हैं, मुझे ऐसा लगता था कि ये सब तो गुरुजी महाराज के बाएं हाथ का काम है, और मैं बस यही सोचती थी कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, वो तो भगवान है। संगत जी 2020 का समय था, कोरोना का समय था, और गुरुजी महाराज ने मेरी वो स्ट्रेंथ बनाई। जनवरी में उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ और मार्च में लॉकडाउन हो गया। हम सब परिवार के लोग कोरोना में हॉस्पिटल जाते रहे, उसका कीमो करवाते रहे, और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसा लगा जैसे मालिक ने अपने हाथ में उठाकर वो वक्त पार करा दिया। क्योंकि संगत जी सारी फैमिली घर पर थी, सबका साथ आपको मिल रहा था, आपको सबका सपोर्ट मिल पा रहा था। मुझे बहुत दर्द होता था जब वो कीमो करा करके आती थी, उसकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती थी, और उस बच्ची की हिम्मत गुरुजी बने रहे, उसको कोई भी पेन किलर नहीं लेना पड़ा। और संगत जी पूरे विश्वास के साथ गुरुजी महाराज का जो चंदन का तिलक है वो अपने शरीर पे लगा लिया करती थी, और बिलीव करिए संगत जी गुरुजी महाराज उसका पूरा ख्याल रखते थे, उसका सारा दर्द खत्म कर दिया करते थे। और हर डॉक्टर उसे आकर यही कहता था संगत जी कि कीमो तो है बेटा, बाल भी जाएंगे, और उसे यही लगता था कि मैं मोटी हो जाऊंगी, मेरे बाल चले जाएंगे, मैं बहुत अगली दिखूंगी, बहुत बदसूरत दिखूंगी। और संगत जी मेरी बेटी उस समय सिर्फ 29 ईयर्स की थी, और वो गुरुजी महाराज से अरदास किया करती थी कि गुरुजी महाराज बस ना मेरे बाल नहीं जाएं, क्योंकि मैं ना अपने परिवार के सामने, अपने हस्बैंड के सामने बदसूरत नहीं दिखना चाहती। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी की ये बात भी सुनी, और उस बच्ची का गुरुजी महाराज ने हौसला बनाए रखा, और ये हम सब के लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी संगत जी कि गुरुजी महाराज हमारी हर बात सुन रहे थे। संगत जी मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी। संगत जी जब उसका पहली बार स्कैन हुआ तो मेरी बेटी कहती है कि मम्मा आप क्यों चिंता कर रहे हो, देखना गुरुजी मेरी रिपोर्ट ही बदल देंगे। और जब हमने पेट से स्कैन करवाया तो डॉक्टर को उसके स्प्लीन में भी एक्टिविटी नजर आई, और संगत जी स्प्लीन में एक्टिविटी का मतलब था कि द कैंसर वॉज एट द स्टेज 4। और ये खबर संगत जी मेरे लिए बहुत बहुत शॉकिंग थी। उसके बाद डॉक्टर ने उसका बोन मैरो टेस्ट किया और हम सेकेंड ओपिनियन के लिए बॉम्बे गए, और संगत जी गुरुजी की कृपा हुई और गुरुजी ने एक्चुअली रिपोर्ट बदल दी। उसका बोन मैरो टेस्ट क्लियर आया, और उसका जो स्टेज 4 का जो कैंसर डिटेक्ट हुआ था ना, इट विल कन्वर्टेड इनटू स्टेज 1। इट इज ऑल टोटली द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी। और संगत जी अब मेरी बेटी पूरी तरीके से ठीक है, आज उसको 3 साल हो गए हैं, और संगत जी उसे हर साल रिव्यू के लिए जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, अभी भी वो
जाती है। तो जब वो पहली बार अपने रिव्यू के लिए जा रही थी संगत जी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि सब कुछ क्लियर आए, सब कुछ ठीक हो, कुछ भी इसमें नेगेटिव ना आए। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मालिक ने इतने सुंदर सुंदर मुझे दर्शन दिए। हर रात गुरुजी मुझे एक नए दर्शन के साथ अनुभव करवाते थे और सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आई। उसका जब अगले साल बर्थडे आया तब कोरोना ऑलरेडी था, मंदिर खुला था और ई पास के साथ दर्शन हो रहे थे, लेकिन संगत जी बच्चे घूमने चले गए थे और संगत जी मैं मंदिर नहीं आ सकती थी क्योंकि मेरे साथ मेरा ग्रैंडसन था, छोटा बच्चा था वो। और मैं मनी मन गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी प्लीज आप मुझे माफ कर देना, मैं आपको थैंक यू बोलने भी नहीं आ पाई। आज उसका बर्थडे है और आपने उसे नई लाइफ दी है। गुरुजी महाराज मुझे सत्संग करना था पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी गुरुजी। संगत जी ये तो मन का भाव था, हम क्या ही मालिक को थैंक यू बोलेंगे। और संगत जी ये वही समय था जब पहली बार कोरोना के समय में बड़े मंदिर से लंगर प्रसाद थाली, जो पैक थाली आती थी, वो मिलना शुरू हुआ था। और एक संगत आंटी मेरे घर आई और मुझे लंगर प्रसाद की वो पैक थाली मुझे दी। और उससे पहले मैं आपको बता दूं संगत जी कि जब मैंने अपने कुक को बोला खाना बनाने के लिए, तो मैंने उसे यही कहा कि मटर पनीर की सब्जी और सूखे आलू बना लेना। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उस थाली में भी यही था, मटर पनीर की सब्जी और सूखे आलू और कड़ा प्रसाद। और संगत जी उस समय हमारे यहाँ पर शब्द चल रहा था, सबना दा माँ पियो आप है। संगत जी मैं कितने लोगों का लंगर करवा लेती। हमारे माता पिता तो खुद गुरुजी हैं। गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी, एक माँ के भाव को पहचाना, मेरी प्रार्थना सुनी और गुरुजी ने मेरे लिए लंगर प्रसाद भिजवाया। शुक्र है गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्र है। एंड दिस इज हाउ मच ही लव ऑल हिज संगत। अब संगत जी मेरा बच्चा 12th में था और वो बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन वो इतना मेहनती नहीं था और वो अपनी स्टडीज को लेकर सीरियस बिल्कुल भी नहीं था। और मैं उससे अक्सर बोला करती थी कि तू पढ़ ले, तेरा क्या होगा, 99% मार्क्स चाहिए होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एंड संगत जी ही डिड वेरी वेल। जब उसका 12th का रिजल्ट आया और हमने उसका रिजल्ट चेक किया, ही गॉट 90% मार्क्स। और संगत जी मेरा उसको फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि तूने कोई चीटिंग करी है क्या। गुरुजी महाराज टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग संगत जी। संगत जी वो बाहर पढ़ने जाना चाहता था एंड ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड अबाउट द बॉलीवुड। वो स्क्रिप्ट राइटिंग करना चाहता था, वो स्कूल कॉलेजेस दोनों में लिखा करता था। और संगत जी एज ए पैशन अलग चीज है और एक प्रोफेशन अलग चीज होती है। और संगत जी मुझे ऐसा लगता था कि बॉलीवुड में अगर किसी को सक्सेस मिल गई तो मिल गई, वरना बहुत स्ट्रगल है और आप अपने बच्चों के लिए कभी भी स्ट्रगल नहीं चुनोगे। और मेरा बेटा बॉलीवुड ज्वाइन करना चाहता था और घर के सभी लोगों ने बोला कि करने दो उसे जो करना है। और संगत जी फिर बेटे ने सभी जगह फॉर्म भरे और आप बिलीव करिए उसने जिस जिस यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिलअप किया, उसे जो कोर्स चाहिए था वो उसे मिल गया। लेकिन उसने खुद ही अपने आप चूज कर लिया कि मैं बीबीए कर लेता हूँ। और ये है हमारे गुरुजी। मैंने सिर्फ गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी महाराज इसे वो चीज दिलाना जहाँ पर स्ट्रगल नहीं हो, जहाँ पे कुछ करियर हो इसका, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बॉलीवुड में तो इसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। संगत जी गुरुजी सुनते हैं, वो हमेशा सुनते हैं। संगत जी उसने बीबीए किया, फिर मास्टर्स के लिए लंदन गया और अब मालिक की दया से बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है। बड़ा शुक्र है गुरुजी महाराज का कि हर पल हर घड़ी ब्लेस करने के लिए। ऐसी संगत जी गुरुजी मुझे ड्रीम में गुरु ग्रंथ साहिब को दिखा रहे थे और ये मुझे बार बार ये ड्रीम आ रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुजी आप मुझे बार बार ये क्यों दिखा रहे हो, मुझे तो गुरुमुखी पढ़नी भी नहीं आती। तो संगत जी मैंने एक आंटी से पूछा कि आंटी इसका क्या मतलब है। तो आंटी ने कहा कि मुझे भी नहीं पता, मैं किसी से पूछ करके बताती हूँ। और संगत जी मैंने मन में एक अंकल का नाम सोचा जो कि ओल्ड संगत है और मैंने सोचा कि मैं उनसे पूछूंगी। और उन्हीं आंटी का मुझे दोबारा फोन आता है उसी समय और कहती है कि उन अंकल से बात करो जिनका मैं सोच रही थी संगत जी। और मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझसे शेयर किया और उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया। उनके घर पे संगत जी गुरु ग्रंथ साहिब है। और संगत जी जैसे ही उन अंकल ने गुरु ग्रंथ साहिब को खोला, उन्हें उसी समय याद आया कि गुरुजी ने उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब में से पाठ करने के लिए कहा था, लेकिन वो भूल गए थे। मालिक की अपनी मेहर है, अपनी ब्लेसिंग्स हैं, वो कब किसको ब्लेस करते हैं वो तो वही जानते हैं। और गुरुजी महाराज उन अंकल के थ्रू मुझे ब्लेस कर रहे थे। और फिर अंकल ने मुझे बताया कि गुरुजी सुखमनी साहिब का पाठ करने के लिए बोला करते थे। और इस प्रकार से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है संगत जी। मालिक की मौज है, वो कब किसकी शुरुआत कैसे कराते हैं वो गुरुजी ही जानते हैं। संगत जी मैं अपनी कजिन का सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरी चाचा की डॉटर शालू का। संगत जी उसका एक ही बेटा था, 21 ईयर ओल्ड साहिल। और संगत जी कोरोना के समय बच्चा सीढ़ी से उतर रहा था शायद मोबाइल देखते हुए, और 4 से 5 सीढ़ी के बाद उसका पैर फिसला एंड वी लॉस्ट हिम। उसको हेड इंजरी हुई और हमने उसको खो दिया। और संगत जी एज ए मदर मेरी कजिन बहुत अपसेट थी। और संगत जी वो गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और बस मैं यहाँ पर गुरुजी से हर समय प्रे करती थी कि गुरुजी उसकी हेल्प कर दो, उसको हील कर दो,
ताकि वो अपने दुख से बाहर आ सके संगत जी। और मैं चाहती थी कि वो भगवान से इतनी नाराज ना रहे। संगत जी, जैसा मैं कह रही हूँ ना कि मैं गुरुजी से प्रे करती थी, मैं प्रे करूँ या ना करूँ, गुरुजी को तो उसे ब्लेस करना ही था। संगत जी, मेरा प्रे करना इममटीरियल था, मेरा कोई रोल नहीं है। सिर्फ आपको बताने के लिए मैं बता रही हूँ कि मैंने प्रे की। संगत जी, फिर मैंने एक आंटी का सत्संग सुना और कैसे गुरुजी ने उनकी बेटी को ब्लेस किया। जलंधर में मैंने रमा आंटी का सत्संग सुना और गुरुजी ने उनकी ग्रैंड डॉटर को कैसे ब्लेस किया था। और हमने सुना था सत्संग में कि कैसे उसी बच्ची की आत्मा वापस यहाँ आई और फिर से जन्म लिया। और संगत जी देखिए, मुझे मैं गुरुजी की कैपेसिटी को लिमिटेशन करके बोल रही हूँ। मैंने कहा गुरुजी, मेरी कजिन 45-47 ईयर्स ओल्ड है, अब उसको तो दूसरा बच्चा नहीं हो सकता, पर आप उसको ब्लेस कर दो कि वो अपने दुख से बाहर आ जाए। संगत जी, कोरोना था और हम सब आपस में कहीं नहीं मिल रहे थे और 10 महीने के बाद संगत जी मैंने एक न्यूज सुनी कि उसने एक बेबी बॉय को जन्म दिया। और उसके बाद संगत जी मैंने उससे सत्संग शेयर किया और फिर वो गुरुजी से कनेक्ट हुई। उसको रियलाइज हुआ कि कैसे गुरुजी ने उसे भी ब्लेस किया है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बार लाइफ दी है, उसका एक सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, मुझे लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेस्ट में बहुत पेन था, इतना ज्यादा था कि मुझे कपड़े पहनना, उस साइड पर सोना, हाथ का मूवमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि दर्द ही इतना सारा था। और संगत जी, मैंने ये सारी बात घर में किसी को भी नहीं बताई थी क्योंकि थोड़े समय पहले ही मेरी बेटी कैंसर से ठीक हुई थी और अगर मैं ये सब बताती तो सबके लिए ट्रिगर पॉइंट हो जाता। एक दिन मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या है ये। हालांकि संगत जी, मैंने गुरुजी से ये नहीं कहा कि इसे ठीक कर दो, बस मैं अपनी बात एक्सप्रेस कर रही थी, गुरुजी बहुत दर्द है, पता नहीं क्या है ये। और संगत जी, उसी समय मुझे एक संगत आंटी का फोन आता है और कहती है कि तुझे लेफ्ट साइड पर एक बॉयल है। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने वो सारे सिम्टम्स मुझे बोलकर बताए जो मुझे हो रहे थे। उन्होंने सारे सिम्टम्स लिस्टेड करना शुरू किए कि तुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और वो सारे सिम्टम्स मुझे हो रहे थे। पर संगत जी, मुझे बॉयल नहीं था। तो वो मुझे कहती है कि गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि जो कुछ भी है मैं उसे ठीक कर दूंगा, लेकिन तू एक बार इसका टेस्ट करवा। तो मैंने गुरुजी महाराज की तरफ देखा और उनसे कहा कि अब तक आप देख रहे हो, आप ही देखोगे, और अभी भी आप फिक्र कर रहे हो और आगे भी आप ही फिक्र करोगे। और मैंने कहा गुरुजी, मुझे कोई चेक नहीं करवाना। संगत जी, मैंने कहीं पढ़ा था, फिक्र करे सो बावरा, जिक्र करे सो बार, उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप। तो संगत जी, हमें सिर्फ मालिक का जिक्र करना है, उनकी शरण में रहना है, वो खुद ही हमारी फिक्र कर लेंगे। वो सब कुछ खुद ही करते हैं, वो खुद ही सब कुछ कर लेंगे। हम शिव से ही निकल कर आए हैं और हमें शिव में ही जाना है संगत जी। और जो कर्म काटने हैं वो भी मालिक की शरण में रह के ही काटने हैं। और बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि उन्होंने बुलाया है और अपने पास बिठाए रखा है। और कभी कभी संगत जी हम ऊपर नीचे हो जाते हैं और उसका कारण ये है कि हम गुरुजी महाराज से इतना प्यार करते हैं कि बस हम ये चाहते हैं कि वो हमें दिख जाएं, उनके दर्शन हो जाएं। एक्चुअली संगत जी, वी वांट टू फील हिम। हम महसूस करना चाहते हैं संगत जी कि गुरुजी महाराज हमसे कह रहे हैं कि आई लव यू टू। संगत जी, आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। एक बार मैं बड़े मंदिर गई थी और वो दिन था बुधवार का। मैं दरबार में बैठी हूँ और मैंने गुरुजी से मन ही मन में प्रार्थना की कि गुरुजी, मैं तो हमेशा आपसे बात करती रहती हूँ, कुछ न कुछ अपने मन की आपको सुनाती ही रहती हूँ, जैसे सारी संगत आपको सुनाती है। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो संगत जी, मैंने एक पर्टिकुलर शब्द बोलकर बताया और कहा कि गुरुजी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ये शब्द चलना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ कि ये बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो जाएगा। तो संगत जी, मैंने 4 शब्द की लिस्ट दी और कहा कि गुरुजी, इन चारों में से अगर कोई एक भी शब्द आपने चला दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि आप मुझे सुन रहे हैं। एंड शायद संगत जी आप बिलीव ना करें, 1 2 3 4 जिस ऑर्डर में मैंने शब्द बोली थी गुरुजी को, उसी ऑर्डर में गुरुजी ने वो चारों शब्द चलाए। सो दैट इज गुरुजी। हम उन्हें बुलाएं, उनसे बातें करें और मेरा यकीन करिए संगत जी, गुरुजी महाराज हमें जरूर सुनते हैं। हमारे प्रैक्टिकल गुरु हैं, लाइव गुरु हैं। संगत जी, ऐसा कहा जाता है कि अगर परिवार का एक सदस्य भी जुड़ जाए तो गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। जब मेरा ड्राइवर कोरोना के समय पर हमेशा मुझे कार में ले जाया करता था बड़े मंदिर, ई पास के साथ में मैं जाया करती थी, वो बाहर रुकता था और मैं अंदर जाया करती थी। एक बार गुरुजी महाराज ने ही मेरे मन में ख्याल डाला कि ये आता है और बाहर रुकता है, इसको अंदर लेकर आ, इसको भी तो दर्शन करने होते हैं। और संगत जी, मैंने मन में सोचा कि अगली बार इसका भी ई पास अप्लाई करूंगी। और संगत जी, एक बार जब मैं वापस बड़े मंदिर आई तो मेरे हस्बैंड ऑफिस के किसी काम में अटक गए और वो नहीं आ पाए। तो मैंने सेवादार अंकल से रिक्वेस्ट की कि अंकल, मेरे हस्बैंड नहीं आ पाए हैं, तो क्या आप इस ई पास पे मेरे ड्राइवर को अलाउ करोगे? और संगत जी, सेवादार अंकल ने उसे अलाउ कर दिया। उसने दर्शन किए और जब हम बाहर आकर कार में बैठे तो संगत जी, उसने मुझसे अपना सत्संग शेयर किया और कहा कि मैं बाहर खड़े होकर गुरुजी से यही अरदास कर रहा था कि गुरुजी महाराज,
अगर मुझे ई पास बनाना नहीं आएगा तो मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए संगत जी, मालिक ने उसकी भी सुनी। अब संगत जी, गुरुजी महाराज ने ही मेरे मन में थॉट डाला। मैंने उसके बच्चों के लिए गुरुजी महाराज का लॉकेट स्वरूप भेजा। पता नहीं क्यों मैं अपने ग्रैंडसन के लिए भेज रही थी। एक बनाने की बजाय मैंने 4 बनाए और मैंने वो स्वरूप लाल धागे में बनाए और उसके 3 बच्चों के लिए भी मैंने बना दिए और उसे कहा कि अपने बच्चों को पहना देना। एक दिन वो मेरे पास आकर कहता है, ड्राइवर कि भाभी मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि उसका घर जहाँ था उसकी घर की दीवार के पीछे ही एक फैक्ट्री थी और वहाँ आग लग गई थी। तो कहता है कि वहाँ आग लग गई है और हम सबसे घर खाली करवाए जा रहे हैं। और उसने हमें बताया कि हम सबकी घर की दीवार फैक्ट्री की दीवार से लगी हुई है। और संगत जी, मैं उसे बार बार फोन लगा रही हूँ ये जानने के लिए कि सब कुछ ठीक तो है। और वो 10 साढ़े 10 बजे मेरे घर आया और उसकी आंखों में आंसू थे और वो रोने लगा और कहने लगा, पहले तो उसने गुरुजी का शुक्राना किया और कहने लगा कि भाभी आसपास के सभी घरों में टीवी फ्रिज वगैरह सब मेल्ट कर गए, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं हुआ। उसके बच्चे, उसका घर, सब कुछ सेफ था। सो संगत जी, गुरुजी के अपने तरीके हैं सबको ब्लेस करने के। वो कब किसको कैसे ब्लेस करते हैं वो तो मालिक ही जानते हैं। संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज के पास आते हैं और मत्था टेकते हैं और जब हमें मालिक से प्यार हो जाता है और तब हम मत्था टेकते हैं, तब हमारे अंदर बहुत बदलाव आ जाता है। कहते हैं कि गुरुजी महाराज सब कुछ बदल देते हैं और सबसे पहले गुरुजी आप ही को बदल देते हैं। हमारी हर सिचुएशन को देखने का, सोचने का, हमारा परसेप्शन सब कुछ बदल देते हैं। हमारी लाइफ में चेंजेस ले आते हैं और वो जो चेंजेस हैं वो हमारे लिए सब कुछ है। संगत जी, जैसा कि बुल्ले शाह जी ने कहा है, सजदे सजदे में फर्क है, सजदे में फर्क हजार। एक सजदा, जब हम पहली बार गुरुजी के दरबार में आते हैं ना, उस सजदे की बात कर रहे हैं। एक सजदा मांगे दुनिया के रस। उसके बाद जब गुरुजी महाराज से प्यार हो जाता है, उसके बाद जो सजदा हम करते हैं, तब वो सजदा मांगे रहमत रजा दीदार। संगत जी, गुरु नानक देव जी से किसी ने पूछा कि 5 छिद्र वाले घड़े में पानी कैसे भरा रहेगा, तो गुरु नानक देव जी ने उनसे कहा कि घड़े को पानी में डूबा रहने दो, घड़े में पानी हमेशा भरा रहेगा। संगत जी, वही हमारी जिंदगी का हाल है। सत्संग सुनते रहेंगे, शब्द सुनते रहेंगे, गुरु महाराज के साथ जुड़े रहेंगे, बड़े मंदिर जाते रहेंगे, तो हम जो 5 छिद्र वाले घड़े हैं उनके प्यार से हम हमेशा भरे रहेंगे। संगत जी, गुरुजी महाराज की बड़ी कृपा है, सत्संग बहुत है, लेकिन संगत जी समय को ध्यान रखते हुए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आगे जब गुरुजी महाराज बुलाएंगे मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।